आपने जयललिता जी का नाम सुना होगा, लोग उसे भगवान की तरह मानते थे। उनकी एक ही पॉलिसी थी, 1 रुपये में भोजन। साउथ में नहीं, पूरे भारत में सुपर हीरो के नाम से रही। जब उनकी डेथ हुई तो लोगों ने सुसाइड कर लिए थे। इन 100 कैंटीन के अंदर अब तक 10 लाख थालियाँ परोसी जा चुकी हैं। ऐसे लोग उसमें डोनेट कर रहे हैं जो लोग क्रीमी लेयर हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं। आराम की आदत नहीं पड़ जाएगी लोगों के अंदर, मुफ्त का खाने की आदत नहीं पड़ जाएगी। लोग काम क्यों करेंगे? वो कहेंगे यार 5 रुपये में सुबह खाना मिल जाएगा, 5 रुपये में शाम को खाना मिल जाएगा, 10 रुपये के अंदर। लोग आजकल काम करके राजी नहीं है। साथ में एक काउंटर बना होगा जिसमें मैं जाऊँगा, 500 रुपये डोनेट कर दूंगा, चाहे मेरे बच्चे का जन्मदिन हो, चाहे शादी की सालगिरह हो, चाहे कोई भी ओकेशन हो। उससे क्या है, सरकार को एक फंड रेज होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र धवन, दिल्ली अप टू डेट के आज के स्पेशल एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है पवन गोयल जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। कई प्लेटफार्मों से ये भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे उठाते आए हैं। मेरे साथ आज इनकी जो सिलसिला चलेगा बातचीत का, वो ये रहेगा कि इन्होंने पिछले कुछ दिनों से एक मुद्दा उठाया हुआ है कि दिल्ली के सभी 250 वार्डों में वो अटल कैंटीन या भोजन की व्यवस्था क्यों नहीं होनी चाहिए। जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं कि दिल्ली सरकार ने भी कई जगहों पर अटल कैंटीन के नाम से भोजन की सुविधा शुरू कर दी है। अब पवन गोयल जी का कहना है कि ये कुछ चंद जगहों पर ही क्यों नहीं ये दिल्ली के हर वार्ड में होना चाहिए। तो इसी मुद्दे पे बात करने के लिए मैंने पवन गोयल जी को आमंत्रित किया है। पवन जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत। क्या वजह रही कि आपको ये बात जनता के बीच में लेके जानी पड़ रही है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से दिल्ली में आई है और कई जगहों पर हम देखते रहे हैं कि जैसे गौतम गंभीर जी भी अपनी जब संसदीय क्षेत्र में उन्होंने भी कैंटीन की व्यवस्था की थी। यहाँ पे मनोज जिंदल जी अपने वार्ड 70 में भी पिछले कई सालों से इस तरह की व्यवस्था करते आए हैं। और आपकी मांग अलग क्यों है? आप क्यों चाहते हो कि हर एक 250 वार्ड्स में होना चाहिए? जी, सबसे पहले तो धन्यवाद नरेंद्र धवन जी का, इतने बड़े चैनल पे मुझे मौका मिला बोलने का। दिल्ली अप टू डेट दिल्ली का बहुत फेमस चैनल है। देखिए, ये जो मुहिम है, जो ये ज़रूरत है लोगों की, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि दिल्ली एक देश की राजधानी है। देश की राजधानी में कोई भूखा ना सोए। अभी आपने जैसे जिक्र किया गौतम गंभीर जी का, 1 रुपये में उनके यहाँ भोजन मिलता था, 3 कैंटीन थी और कई हज़ार लोगों को रोज़ खिलाते। फिर मनोज जिंदल जी का जिक्र किया, वो तो कई सालों से खिला रहे हैं। इसी को लेकर सरकार ने 1 साल के अंदर दिल्ली अटल कैंटीन के नाम से एक योजना शुरू की जो 100 लोकेशंस पे है। पर मेरा मानना ये है कि उन लोकेशन का फ़ायदा ये हुआ गौतम गंभीर से, मनोज जिंदल से, स्पेशली दिल्ली सरकार से। इन 100 कैंटीन के अंदर अब तक 10 लाख थालियाँ परोसी जा चुकी हैं। और क्योंकि सरकार के पास अपनी बहुत सारी योजनाएं होती हैं, तो सरकार ने उन 100 अटल कैंटीन पे ही इतना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, जिससे कि क्योंकि एक ही तो चीज़ सरकार के पास नहीं है, सरकार के पास और मल्टीपल जिम्मेदारियाँ हैं। तो इसमें मैंने सरकार पे बोझ ना डालते हुए मैंने एक प्लान किया है कि दिल्ली सीएम केयर फूड फंड के नाम से, दिल्ली सीएम फूड केयर फंड के नाम से एक अकाउंट ओपन हो। उसके अंदर ऐसे लोग उसमें डोनेट करें जो लोग क्रीमी लेयर हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, कोई संस्थाएं हैं, कोई कॉरपोरेट कंपनी है। ऐसी बहुत सारी NGOs होती हैं जो कोई ना कोई समाज के सेवा के काम करती हैं। लक्ष्य बहुत बड़ा है, 100 कैंटीन में ही सरकार का लाखों करोड़ रुपए लगता है। उसके बाद 150 और बढ़ाना है, तो सरकार के साथ हम सारा बोझ नहीं डाल सकते। ये बहुत अच्छी बात है पवन जी कि आपने सरकार का पक्ष के बारे में सोचा कि सारा बोझ सरकार पे नहीं जाना चाहिए। लेकिन सरकारें भी तो जो चलती हैं वो जनता के पैसों से चलती हैं, जो टैक्स पेयर्स का पैसा होता है। तो ये डायरेक्ट सरकार का जो बोझ है वो भी तो जनता का ही पैसा तो जा रहा है ना। ये सोच आपकी बढ़िया है कि हर काम के लिए सरकार भी नहीं आगे आ सकती, हम लोगों को भी सोचना चाहिए। ये बहुत सराहनीय बात है। तो लेकिन सरकार पे एक्स्ट्रा बोझ कैसे आप मानते हैं इसको? सरकार पे एक्स्ट्रा बोझ इसलिए मानता हूँ कि सरकार की अभी दिल्ली के अंदर कम से कम 50 के आसपास नीतियाँ चल रही हैं। चाहे आप स्कूल को ले लीजिए, आप कॉलेज पे ले लीजिए, आप हॉस्पिटल पे ले लीजिए। वो तो सोशल वेलफेयर तो सरकार का काम है करना। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ। तो और सबसे बड़ी बात, सरकार ने पानी के ऊपर भी स्कीम दी है, सरकार ने हाउसेस के ऊपर भी स्कीम दी है। सरकार इस तरह के हॉस्पिटल्स को नए खोलने की बात करे, जन आरोग्य मंदिर 1000 खोलने की बात कर रही है, जिसमें 400 खुल भी चुके हैं। तो सरकार के पास बहुत सारी पॉलिसियाँ जहाँ सरकार का पैसा है। तो इसलिए मैंने ये बात कही, क्योंकि क्रीमी लेयर या मिडिल क्लास के अंदर जो हाई क्लास कैटेगरी है, ये लोग कहीं ना कहीं डोनेट करते हैं। अगर आप देखेंगे तो कोई बहुत सारे लोग फेमस है, लंगर वाला, भंडारे वाला, उनके पास फ़ौरन से भी फ़ोन आते हैं, वो उनके अकाउंट में पैसा देते हैं और वो मल्टीपल लोकेशन में जा जाके लोगों को भोजन प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है। आपने जयललिता जी का नाम सुना होगा, लोग उसे भगवान की तरह मानते थे। उनकी एक ही पॉलिसी थी, 1 रुपये में भोजन। साउथ में नहीं, पूरे भारत में सुपर हीरो के नाम से रही। जब उनकी डेथ हुई तो लोगों ने
कर लिए थे। तो देखिए आप मैं बात करते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। तो मेरा मतलब ये है कि सरकार के पास ऑलरेडी बहुत सारी नीतियाँ हैं, तो सरकार कहीं ना कहीं इतनी सारी नीतियों को ढंग से चला रही है, क्योंकि सरकार अभी नहीं है, 1 ही साल सरकार को हुआ है। तो सरकार पर मैं बोझ डालने की बजाय, क्योंकि होता क्या है, जब जैसे कैंटीन खुलेंगी, सपोज़ कीजिए मेरे जैसा ही आदमी है, मैं वहाँ गया, मैंने खाने की क्वालिटी को चेक किया, 5 रुपये में भोजन किया, साथ में एक काउंटर बना होगा जिसमें मैं जाऊंगा 500 रुपये डोनेट कर दूंगा, चाहे मेरे बच्चे का जन्मदिन हो, चाहे शादी की सालगिरह हो, चाहे कोई भी ओकेशन हो। उससे क्या है, सरकार को एक फंड रेज होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि सरकार नहीं, ये अच्छा कदम है। आप कह रहे हैं कि हम लोगों को आगे आना चाहिए, लेकिन क्या इस पूरी योजना से अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाती है तो लोगों के अंदर आराम की आदत नहीं पड़ जाएगी, लोगों के अंदर मुफ्त का खाने की आदत नहीं पड़ जाएगी? लोग काम क्यों करेंगे? वो कहेंगे यार 5 रुपये में सुबह खाना मिल जाएगा, 5 रुपये में शाम को खाना मिल जाएगा, 10 रुपये के अंदर। लोग आजकल काम करके राजी नहीं है। जो बेरोज़गारी की बात भी आती है, यहाँ पे परछन बेरोज़गारी भी उत्पन्न होती है। तो लोगों के अंदर हर चीज़ हम फ्री में दे रहे हैं उनको, तो वो काम क्यों करेगा? क्योंकि दिल्ली में आएगा, पहले जैसे कि हुआ है, आते थे लोग दिल्ली में, महिलाएं बस में घूमती थी, इंटरनेट आपको इक्वल टू फ्री मिला हुआ है, खाने के लिए जगह जगह रसोई मिल गई, 5-5 रुपये में अब खाना मिलेगा। हर आदमी यहाँ पे काम क्यों करेगा? यहाँ पे तो लाइबिलिटीज़ बढ़ती जाएंगी दिल्ली के ऊपर। जी नहीं, अब इस सवाल से मैं इसलिए सहमत नहीं हूँ क्योंकि ये जो रसोइयाँ होंगी, जो अटल कैंटीन है, ये उन लोगों के लिए जिनके पे स्केल 10, 12, 15 हज़ार है, कोई रेहड़ी पटरी वाला है, कोई ओला उबर वाला है, ये काम करने वाले लोग। सर आप क्या समझते हो, कोई रेहड़ी पटरी वाला कम कमाता है? देखिए मैं आपको एग्जांपल ऐसे ढेरों ढेर दे दूंगा। मोमोज की रेडी लगती है, चाउमीन की रेडी लगती है, वो हज़ार रुपये रोज़ कमाते हैं, लेकिन उनके ऊपर ना कोई लायबिलिटी है, ना कोई टैक्स है, फिर उनके साथ सिंपैथी है। जी ये गरीब आदमी है। देखिए आप ये तो एक बहुत बड़ा एग्जांपल मैं आपको दूं कि मनोज जिंदल जी की रसोई में एक व्यक्ति रोज़ खाने जाता था। वो कैसे न कैसे करके अपना गुजारा करता है, लेकिन एक दिन उसने भी किसी चैनल पे बोला कि जी मनोज जिंदल कौन सा एहसान कर रहा है, 5 रुपये तो लेता है, 5 रुपये में खाना खिला रहा है वो हमें, तो कौन सा एहसान कर रहा है? तो लोग तो कृतज्ञ तब भी नहीं होते हैं, वो नहीं मानते इस बात को। देखिए आप 800 लोग, मेरे ख्याल से मनोज जिंदल दिन में रात में मिला के 800 लोगों को खाना खिला देते हैं। उसमें 5, 7, 10 आदमी ऐसा खा लेता है जो कैपेबल है। और क्रिटिसाइज तो भगवान के समय में भी हुआ था। क्रिटिसाइज करने वाला या विपक्ष की भूमिका निभाने वाला अपनी जगह है। हमें अपना काम अपने सही तरीके से करना है। फिर तो आपके हिसाब से जिस तरीके से आपने पसंद किया, सरकार को हॉस्पिटल भी बंद कर देने चाहिए, सरकार को पानी में भी वेव ऑफ नहीं देना चाहिए, सरकार को हाउस टैक्स में भी वेव ऑफ नहीं देना चाहिए, हर चीज़ के सरकार को पैसे ही ले लेने चाहिए। वो तो सरकार की मजबूरी है, सोशल नहीं, देखिए गवर्नमेंट नहीं, गलत कह रहे हैं आप देखिए कहीं ना कहीं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए लोगों के अंदर। जी हम मानते हैं कि आपका कदम सराहनीय है, लेकिन हम जिसको सुविधाएं दे रहे हैं उनसे भी तो कोई ना कोई कमिटमेंट लिया जाए, वादा लिया जाए, उनसे भी तो एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे देंगे हम? राइट। तो आप अपने चैनल के माध्यम से हम दोनों ये अपील कर सकते हैं कि इन कैंटीन के अंदर वो लोग खाना खाने आए जो वास्तव में नीडी है, बजाय ऐसे कि किसी के पास ओडी BMW है, कोई गाड़ी वाला नहीं, कोई जैसे हमारे तुम्हारे जैसा भी आदमी जाता है कहीं पड़ा जैसे हम जा रहे हैं मनोज जी की रसोई में, हम जा रहे हैं तो हम जरूरी नहीं है 5 रुपए देंगे। तो हम 200 रुपये भी दे सकते हैं। मैंने इसलिए बताया कि अगर कोई कैपेबल आदमी वहाँ पे खाना खा रहा है, सपोज कीजिए उसके 100 रुपये लगते हैं बाहर थाली में, और वो 5 रुपये का भोजन कर रहा है, तो वहीं पर एक काउंटर होगा जिसको मैंने अभी जिक्र किया, दिल्ली CM फूड केयर फंड। उसके वहाँ पे जैसे 5 रुपये की स्लिप मिलेगी, वहीं कोई आएगा 50 रुपये, 100 रुपये अपनी इच्छा से डोनेट कर सकता है। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो खाना खाने नहीं जाएंगे, केवल डोनेट करने जाएंगे, तो उन कैंटीन पे डोनेशन के माध्यम से पैसा जनरेट हो जाएगा। एक साथ 150 किचन नहीं खुल सकती, धीरे धीरे मल्टीपल। सरकार के पास 4 साल का समय है अभी सरकार के अंदर। देखिए इससे सरकार को भी फ़ायदा मिलता है, दिल्ली के लोगों के हित में अगर काम करती हैं और दिल्ली के ज़रूरतमंद लोग उसमें खाना खाते हैं, अन्नदान महादान में काउंट होता है। विदेशों से भी जो लोग भारतीय NRI रह रहे होते हैं वो भारत के अंदर अन्नदान डोनेट के नाम पे पैसा देते हैं और यहाँ लोगों को भोजन मिलता है। भारत कोई अमीर देश नहीं है, भारत एक विकसित देश नहीं है, विकासशील देश है। और यहाँ पे मल्टीपल 8, 10, 12 हज़ार में भी आपको रोजगार करने वाले लोग मिल जाएंगे। आपको हर वार्ड के अंदर ऐसे लोग मिल जाएंगे जो लेबर चौक के नाम से मशहूर हैं। कभी कभी उन बेचारों के पास एक हफ्ते रोजगार नहीं मिलता। ऐसे लोगों को अगर खाना मिलेगा तो वो क्या सोचेंगे, भगवान का लाख लाख धन्यवाद है, दिल्ली सरकार का डोनेट करने वाले का लाख लाख धन्यवाद है, आज हम पे काम नहीं मिला डेली वेजेस वाले, जो डेली वेजेस वाले लोग हैं। ध्यान से सुनना इस बात को। तो वो 10 रुपये में इवन 2 टाइम तो भोजन कर लेगा, ये मेरी मानसिकता है। तो ये थे पवन गोयल जी। निश्चित तौर पर इनका जो आइडिया है बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग आइडिया है, बहुत
उम्दा किस्म का आइडिया है कि क्यों ना हम समाज की तरफ से जो संपन्न लोग हैं या जो थोड़े सक्षम लोग हैं वो भी अपनी भूमिका इस ओर अग्रसर करें और अपना सहयोग दें सरकार की योजनाओं में। और ये आइडिया आपको कैसा लगा कि इसके बारे में आप ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह के और तमाम जो मुद्दे हैं जो आम जनता से जुड़े हुए हैं, जो आम लोगों से जुड़े हुए हैं, इसको सामने लाने का मेरा जो वायदा है वो हम पूरा करते रहते हैं। और आगे भी इस तरह के कुछ एपिसोड आपके साथ लेकर आएंगे, शेयर करेंगे। काफ़ी लर्नर्ड हैं पवन जी, हम कई मुद्दों पर बात करेंगे। तो फिलहाल इस मुद्दे पर जो पवन गोयल जी का कहना है कि जो दिल्ली के 250 वार्ड में, दिल्ली के अंदर 250 वार्ड हैं और हर वार्ड के अंदर इस तरह की एक कैंटीन होनी चाहिए, 250 कैंटीन अटल कैंटीन के नाम से होनी चाहिए। और उसके ऊपर उसको चलाने के लिए सरकार पर बोझ ना हो, उसके लिए आम लोग, आम व्यक्ति, क्रीमी लेयर जो संपन्न लोग हैं वो अपना सहयोग करें, अपना योगदान करें। तो उम्मीद करते हैं आपको ये हमारा एपिसोड पसंद आया होगा। फिलहाल के लिए इतना ही, शीघ्र मिलते हैं नए एपिसोड के साथ। मैं नरेंद्र धवन, दिल्ली अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।